सभी को मेरा प्रणाम। मैं नेहा बुंगला आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग नेहा परिधि ब्लॉग में। मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से कर रही हूँ। सुबह सुबह टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से दिन हो गई है। अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं हम लोग। अब मैं सुबह चाय बना के एक बार चाय पी है, अब झाड़ू पोछा करती हूँ और काम आगे को करती हूँ। पर्दों को बांध देती हूँ ताकि बाहर का प्रकाश अंदर आए और कमरे में उजाला हो जाए। अब मैं अपने चादर को पूरा पहले झाड़ लेती हूँ, उसके बाद चारपाई में दोबारा बिछाती हूँ। इससे जो भी गंदगी होती है वो नीचे चले जाती है और आराम से फिर झाड़ू लगाने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, कमरा साफ़ हो जाता है। अब मैं सारे कमरों में झाड़ू लगा के अच्छी तरह अव्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रख के काम करती हूँ। खिड़कियों में बहुत धूल जम जाती है, जिससे कि एक बार हमको झाड़ू खिड़की में भी मार लेना चाहिए ताकि सारी धूल निकल जाए और उसके बाद फिर धूल निकल जाती है। मेरा कमरा भी साफ़ हो चुका है और अब मैं बाहर लॉबी में झाड़ू लगाती हूँ। बच्चे कमरा इतना गंदा कर देते हैं, बच्चों का स्टडी रूम इतना गंदा हो जाता है। अपने कॉपी किताब को अच्छी तरह संभाल के नहीं रखते हैं, इधर उधर फैला देते हैं। सुबह 1 घंटा लग जाता है मुझे सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखने के लिए और उसके बाद फिर झाड़ू कंप्लीट होता है मेरा। लॉबी में भी झाड़ू लगा दिया है और कमरों में झाड़ू लगाने के बाद जो भी फैले कपड़े होते हैं उनको उसी समय अंदर रख देती हूँ, जिससे कि झाड़ू लगाने में मुझे आसानी हो जाती है। बाहर का एरिया भी मैंने लगभग साफ़ कर दिया है। न्यूज़पेपर वाले भैया न्यूज़पेपर फेंक के गए हैं। वॉश बेसन धो लेती हूँ मैं अब। वॉश बेसन को साबुन के पानी से अच्छी तरह धो के उसे साफ़ कर देती हूँ सुबह ही। फिर उसके बाद उसे सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। जो भी धूल वूल जमी होती है वो ठीक हो जाती है। और ऐसे ही कॉलिन से या कभी कभी पानी से शीशे को अखबार से साफ़ कर देती हूँ। इसी तरीके से मैं मेज को भी ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। अब मैं पोछा लगाती हूँ। बैठ के पोछा नहीं लगता है मेरे कहने, क्योंकि कमर दर्द हो जाती है, इसकी वजह से खड़े होके डंडे वाला पोछा ले रखा है। इसी पोछे से मैं पूरे घर में पोछा लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं पोछे को धो के इसको सुखाने रख देती हूँ। आज मौसम देखिए कैसा हो रहा है, चारों ओर काले काले बादल हैं और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बरसात हो जाएगी। खेतों में हरियाली कितनी सुंदर लग रही है। मैं सुबह सुबह फ्रूट्स काट के रख देती हूँ ताकि मम्मी पापा और बच्चे सुबह मतलब नाश्ता करने से पहले फ्रूट्स खा सकें। तो ये मेरा डेली रूटीन है। और नाश्ते के साथ जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ तो उसके साथ कुछ ना कुछ सैलेड काट लेती हूँ। मैंने नाश्ते में आज भिंडी की सब्ज़ी बनाई और अभी रोटी बनाऊंगी और दही दही खाना सुबह को बहुत पसंद करते हैं पापा, बहुत पसंद करते हैं, इसलिए दही भी होता ही है हमारा वैसे सुबह को डेली नाश्ते के समय। अब मैं ककड़ी काट लेती हूँ, इसके पीस बना लेती हूँ। हम लोग तो नाश्ता लेट ही करते हैं, लेकिन पापा जल्दी खा लेते हैं क्योंकि उनको दवाई खानी होती है, तो इसलिए मैं उनके लिए जल्दी बना देती हूँ। छिक्कल इक्कल मैं उसी समय जैसे कुछ भी चीज़ काटती हूँ,
और जैसे प्याज काटती हूँ या कोई भी सलाद काटती हूँ तो जो छिक्कल होते हैं मैं उसी समय उठा के फेंक देती हूँ, डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्योंकि इससे मेरा मतलब किचन हमेशा साफ़ रहता है और बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। पहले पापा और आदि को मैं रोटी खिला देती हूँ और हम लोग तो लेट ही करते हैं नाश्ता। पापा को गरम गरम रोटियां पसंद हैं, इसलिए बनाते जाती हूँ और उनको खिलाते जाती हूँ। रोटियों में घी लगा के खाना पसंद करते हैं रोटियां, इसलिए हल्का सा घी लगा देती हूँ। अब मैं नाश्ता दे देती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और इसके साथ दही दूंगी और रोटियां दूंगी। आदि को भी बुला लेती हूँ, आदि के लिए भी लगा देती हूँ नाश्ता। आदि भी आ गया है अपना नाश्ता करने के लिए और वो भी कर लेगा अब नाश्ता दादाजी के साथ बैठ के। अब मैं यहाँ पर बर्तन धो लेती हूँ, जो मेरे रोटियाँ वोटियाँ बनाने के बाद जो मेरे बचे हुए बर्तन थे वो धो लेती हूँ और थोड़ा सा किचन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन मेरे पूरे धुल गए हैं। अब बर्तन धोने के बाद थोड़ा सा गैस साफ़ कर लेती हूँ। गैस में मैं साबुन से साफ़ करती हूँ। साबुन से पहले थोड़ा सा साबुन लगा लेती हूँ, जो ऑयली ऑयली होता है वो निकल जाता है आराम से। उसके बाद फिर पानी से धो देती हूँ गैस को बढ़िया करके, वो साफ़ हो जाता है। उसका जो गैस के सामने वाली जो दीवार होती है उसमें ज़्यादा, जैसे हम खाना बनाते हैं तो चट चट मतलब ज़्यादा ऑयल लग जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाती है दीवार। तो मैं हमेशा जिस समय अपना गैस साफ़ करती हूँ उसी समय थोड़ा सा साबुन उसमें भी लगा लेती हूँ, उस वॉल में भी लगा लेती हूँ और उसको भी साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि वो वो भी नहीं रहता है, जो चिकनापन होता है वो नहीं रहता है और वॉल भी हमारी साफ़ रहती है। अब किचन में भी झाड़ू लगा के पोछा लगा के किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा पूरा किचन क्लीन हो जाता है। अब मेरा पूरा घर और कमरे सब साफ़ हो गए हैं। सुबह के टाइम पे हमारे यहाँ मेहमान आ गए, उसके बाद मैं वैसे बिजी हो गई। अभी अभी बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। अचानक ही बारिश आ गई। बारिश होने से थोड़ी ठंडा हो गया। इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।